जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक दृष्टि न्यूज चैनल एवं आधुनिक बिहार। मैं अभिषेक त्रिपाठी आज आप लोग के बीच उपस्थित हूं IHRCC फोरम के मुख्य कार्यालय में, जहां कि हमारे साथ आज मौजूद हैं IHRCC फोरम के चेयरमैन आदरणीय GK पांडे सर जी एवं इस फोरम में कार्य कर रहे इस बहुत सारे कार्यकर्तागण हैं जो कि बिहार के हर एक कोने कोने से यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आइए हम आज इस IHRCC फॉर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे सर से कि ये IHRCC फॉर्म जो है वो क्या है। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक्चुअली हम लोग आज एक मीटिंग बुलाए थे जिसमें एक 5 सदस्यीय कमेटी की गठन का अनाउंस करना था कि समस्त बिहार में विभिन्न प्रकार की जो है भ्रष्टाचार और ऐसे अपराध के जो घटनाएं घट रही है उस पर हम लोग एक कमेटी बनाए हैं जो विभिन्न जो जैसे मनरेगा, प्रखंड स्तरीय ऐसे तमाम योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें आ रही है जिससे कि समाज में जो जहां पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट है और पब्लिक के चीज़ों को दुरुपयोग किया जा रहा है। अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है जो नहीं होना चाहिए, करप्शन बढ़ता जा रहा है। इस पर नियंत्रण के लिए हम लोग जो है जिसमें आज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जैसे सिवान, वैशाली, गया, औरंगाबाद ऐसे तमाम जगहों से आज हमारे पास लोग मौजूद हैं, जिस पर इस कमेटी में यह बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय किया गया है कि काम किस तरह से करने हैं और किस तरह से लोगों को न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसको सफल बनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बहुत सारे सदस्य हैं जिनसे आप उनके बारे में आप जान सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। जैसे हमारे साथ एंटी करप्शन सेल के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सुनेलाल सर जी हैं, ये मौजूद हैं। संतोष जी हैं जो वैशाली से हैं। ऐसे तमाम लोग हैं हमारे पास। आप उन लोगों को दिखा सकते हैं कैमरा में कि हमारे पास जो लोग उपस्थित हैं। आइए साथियों, आज हम आप लोग को पहले भी हम आप लोग को वीडियो इस IHRCC फॉर्म के जगह से दे चुके हैं। तो आइए, जैसा कि सर हमारे मतलब जो पहले हम वीडियो बनाए हैं तो उसमें हमारे कुछ दर्शक का ये प्रश्न है कि ये IHRCC फॉर्म का मतलब क्या है। IHRCC फोरम दैट मीन्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम, जिसको अगर हिंदी में समझें तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच, जो कि भारत सरकार की नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से संबंध है और साथ ही साथ ये यूनाइटेड नेशन के पॉलिसीज़ पे काम करती है। यूनाइटेड नेशन ने 1948 में एक डिक्लेरेशन किया था जिसमें 30 आर्टिकल्स दिए गए थे। एक गजट पास हुआ था जनरल असेंबली में, उसमें 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं जिसमें कई तरह के आर्टिकल्स हैं जो हम आए दिन बताते रहते हैं। उसके बिहाफ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत में हमारी अलग अलग जगह पर टीम इसके लिए कार्यरत है जो करप्शन, ह्यूमन राइट्स, करप्शन के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसमें कोई भी सदस्य जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगा हो कोई भी हमारा मेंबर बन सकता। मतलब जिसके ऊपर कोई थाने में केस दर्ज नहीं है, जो साफ सुथरे छवि के हों, जिनका एक समाज में परिवर्तन लाने की भावना मन में है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा जो मोटो है IHRCC फोरम का, जस्टिस फॉर एवरीवन, यानी सभी को न्याय मिले, और इसके लिए हम लोग पूर्णतः कार्यरत हैं। और हमारा जो मकसद है, यानी जो हमारी मिशन है कि एक शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना। और इसके लिए हमारे सारे जो सदस्यगण हैं वो भली भांति और ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि हमारे देश में देश को भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त बनाने का एक ही बहुत ही अथक प्रयास हमारे IHRCC फॉर्म के चेयरमैन आदरणीय GK पांडे सर जी के द्वारा किया जा रहा है। इस IHRCC फॉर्म के और भी बहुत सारे कार्यकर्तागण हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए हम कुछ इन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये अपने क्षेत्र में किस तरीके से इस फॉर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। प्रथम तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सोनेलाल सिंह, IHRCC फोरम एंटी करप्शन क्रिमिनल सेल का मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूं। और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाए हैं जो बिहार के पैमाने पे हैं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का कोशिश करूंगा। हमारे सभी जिला अध्यक्ष, चाहे औरंगाबाद हो, गया हो, सिवान हो,
वैशाली हैं संतोष कुमार सिंह, सारे लोग उपस्थित हैं और इसी बिंदु पर हम लोग मंथन करके और ये निर्णय लिया गया है कि पूरे बिहार पैमाने पर जो भी चाहे प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में बिहार में चल रहे विभिन्न योजनाओं पर जो अनियमितता बरती जा रही है, खासकर मनरेगा में जो लूट का एक मारामारी चल रही है, हमारी कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी वहाँ स्थल निरीक्षण करके जांच करके और विभागीय संबंधित पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। इसकी सूचना मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूंगा और हम सब लोग मिलके दोषी व्यक्तियों को दंडित करवाने का कोशिश करेंगे। सर, इस IHRCC फोरम से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यानी आप ऐसा मान लीजिए कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें क्या लाभ पहुंच सकता है? ये जितने भी विकास का योजनाएं चल रहा है उसमें लगभग 75-80% हमारे देश में किसान और मजदूरें हैं जो इस देश का रीढ़ हैं और उन्हीं के विकास के लिए, उन्हीं के लाभ के लिए भारत सरकार से विभिन्न तरह के योजनाएं चल रहा है, जिसको उनको लाभ मिलने में रुकावट पैदा हो रही है। उसी रुकावट के अगेंस्ट में, उस भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट में हम एक आंदोलन चला रहे हैं ताकि उन गरीब दीनहीन लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रहे योजनाओं का लाभ मिल सके। जी धन्यवाद सर। चलिए, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। हम आपको और भी इस IHRCC फॉर्म से जुड़ी नई नई जानकारी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ अभी हमारे बीच मौजूद हैं सर। कुछ सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई हो जी कि आज आपने यहाँ अपना टाइम दिया। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं गया जिला का एंटी करप्शन सेल हेड हूँ, जिला अध्यक्ष। और हम लोग आज मुख्य कार्यालय में मीटिंग जो बुलाने का मकसद है कि जो घोटाला हो रहा है उसके विरोध में काम करेंगे। प्लस में एक मुहिम हम लोग का ये चेयरमैन साहब का आदेश है कि चलाया जाए, जो है मानवाधिकार आपके द्वार। इस मुहिम में हम लोग काम करेंगे और जितना भी जनता है जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ से वंचित हैं, उन लोग को चिन्हित करके हम लोग काम करेंगे। जैसा कि सर आप जानते होंगे कि अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारा सरकारी योजना से वंचित हैं, तो विशेषतर आप अपने क्षेत्र में किसान भाइयों को इस फोरम के जरिए क्या लाभ पहुंचा सकते हैं? सिर्फ किसान भाइयों को ही नहीं, हम लोग जो भी निचले स्तर को माने आदमी हैं, उनका जो भी कमी है चिन्हित करके मानवाधिकार आपके द्वार, इसके माध्यम से हम लोग चिन्हित करेंगे और जो योगदान लेने लायक होंगे उनको हम लोग लड़ कर के दिलाने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद सर। सर, हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप कितना दूरी तय करके हमारे इस कार्यालय में पहुँचे हैं? मैं लगभग 125 किलोमीटर दूरी तय करके और मैं यहाँ पर अपने राष्ट्रीय कार्यालय में उपस्थित हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है और मैं वैशाली ज़िला का एंटी करप्शन सेल का जो है जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग इस कार्यालय में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष के साथ में कामकाजी बैठक कर रहा हूँ, जिसमें बृहत रूप से ये चर्चा हो रही है कि हमारे बिहार में जो करप्शन है उसके विरुद्ध हम लोग जो मुहिम छेड़ के लड़ाई कर रहे हैं, इस मुहिम को कैसे सफल बनाया जाए। इसमें हमारे जो मार्ग निर्देशन दे रहे हैं GK पांडे जी और सोनेलाल साहब जी, इन लोगों के मार्गदर्शन लेके और हम लोग जाके अपने गांव देहात में करप्शन के विरुद्ध अपना मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सर, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे बिहार में जो अभी शिक्षा है बहुत नीचे स्तर पे गिरता जा रहा है। सर, इसके लिए हमारा जो IHRCC फोरम है वो किस तरीके से हमारे विद्यार्थी भाइयों को सहयोग करने का कार्य कर रही है? शिक्षा ये नीचे से लेके ऊपर तक जो भी व्यक्ति हैं इसके सभी जिम्मेदार हैं जी। चूँकि शिक्षा जो है ऊपर से जो है आजकल इस ढंग का जो है परिस्थिति बना दिया गया है, जो कि शिक्षा देने में जो है बाधा उत्पन्न हो रही है। अभी बिहार सरकार का मानना है
5 बजे तक जो है सो शिक्षक स्कूल में रहेंगे। 6 बजे 7 बजे रात्रि में जो है सो वो अपने घर जाएंगे। जो महिला है उसके साथ समस्या खड़ी हो रही है, जो कि आए दिन उनको प्रतिदिन कठिनाइयाँ का जो है सो सामना करना पड़ रहा है। जी, तो सर आप क्या कहना चाहिए सर? ऐसा हमें ऐसा महसूस होता है सर कि इस शिक्षा को सिर्फ सरकार ही नीचे नहीं गिरा रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन भी दोषी हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? गार्जियन दोषी हैं और समाज के अंदर जो प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग भी इसमें जो है सो अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण ये जो शिक्षा जो है सो पिछड़ रहा है बिहार में। मैं उन प्रबुद्ध लोगों से कहूँगा कि समाज की भला के लिए एक कदम आगे बढ़ के आएँ और अपने नज़दीकी जितना भी स्कूल है, कम से कम अभिभावक होने के नाते एक बार उस पर जो है सो ज़रूर जाके देखा करें कि बच्चे किस ढंग से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप देखें सर, अभी हमारे कहाँ से आए सर? आप? मैं वैशाली जिले से हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट तक दूरी तय करके आए हैं, विशेषतर हमारे समाज को शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हमारे समाज को अच्छाई की ओर ले जाने के लिए इतना दूर से ये लोग आए हैं। और हमारे आदरणीय जीके सर जी जो हैं वो कि जो इस IHRCC फोरम के चेयरमैन हैं, वो हमारे समाज को एक भ्रष्टाचार मुक्त देश एवं भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। और भी हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आप इस IHRCC के द्वारा हमारे युवा भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ IHRCC फोरम का जी। और मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा हुआ जी। और मैं IHRCC फोरम के अंतर्गत गया डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी पद पे कार्यरत हूँ जी। और मैंने इस फोरम को ज्वाइन ही किया है समाज की सेवा करने के लिए। जैसा कि हमारे फोरम का जो एजेंडा है, जो मोटो है, अपने समाज को शांतिपूर्ण, करप्शन मुक्त और शिक्षित बनाना है और अपराध मुक्त करना है जी। उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है। और आज हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं कि हमारे बिहार के कई राज्यों में हो रहे अलग अलग योजनाओं के घोटालों से संबंधित जो कमेटी तैयार की गई है, उस कमेटी की बैठक में आज हम यहाँ अवेलेबल हैं। जैसे कि आपका भी सवाल था कि युवा भाइयों के लिए हम क्या कहना चाहेंगे। हाँ, जैसा कि सर आप देख रहे होंगे युवा भाई जो आज हमारे हैं बहुत ही मतलब विचलित हो रहे हैं। मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि वो समाज के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं, समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और वो उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा IHRCC फोरम को एक बार अपनाएं, एक बार ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें वो चीज़ है जो एक आज की युवा की पीढ़ी को चाहिए। क्या होता है, जैसे मैं आज से कुछ दिन पहले भी मैं सोचता था कि मेरे पास कुछ ऐसा पावर हो कि जिससे मैं लोगों को जो दबा रहे हैं उच्च कार्यकारिणी के लोग, उनके साथ मैं लड़ सकूं, लेकिन हमारे पास उस तरह की पावर नहीं थी। और वो पावर आज मैं IHRCC में आकर के मुझे मिला है और मैं लोगों के साथ लड़ भी रहा हूँ। मैं अपने ज़िले में इस फोरम के माध्यम से मैंने अभी तक 70+ केसेस सोल्व भी किए मैंने। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा कि जैसा कि आप देखते होंगे कि ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं वो किसी तरीका का, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर और कोई भी ज़मीनी विवाद हो या फिर स्त्री के बारे में कुछ हो, मतलब तो उसमें जैसे प्रशासन के पास केस करने के लिए जाते हैं और प्रशासन के द्वारा वो डरा दिया जाता है उनको, तो वो मतलब डर के कारण वहाँ नहीं जा पाते क्योंकि वो ग्रामीण स्तर से आते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा विशेषतर हमारा मानव अधिकार, जो अपना खुद का मानव अधिकार है, वो क्या है। तो सर आप ये जो हमारे मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपने मतलब कि मानव अधिकार को जाने? देखिए सर, इसका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि ग्रामीण लोगों को मानवाधिकार के बारे में, उनके अपने अधिकार के बारे में, क्योंकि मानवाधिकार का मतलब ही होता है एक मानव का अधिकार, और उन्हें उनके अधिकार के बारे में ही नहीं पता। इसके लिए हमारी IHRCC फोरम ने एक मुहिम शुरू की है, डोर टू डोर जाकर के मानवाधिकार सबके द्वार, जिस तरीके से उन को जानकारी मिल सके कि आपका अधिकार है क्या। अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है, जैसा आपने अभी ठीक कहा, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि बहुत से लोग गलत नियमों के शिकार हो जाते हैं, जो उन्होंने अपराध किए भी नहीं हो, उन्हें भी उस अपराध की सजा मिलती है, लेकिन वो प्रशासन के खिलाफ लड़ नहीं सकते हैं।
लड़ नहीं सकते। इसका कारण ये है कि उन्हें उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है कि हमारे साथ सही हो रहा है। तो हमें लगता है कि हमारा ये मुहिम जो है डोर टू डोर जा करके मानव के सबके द्वार, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और ग्रामीण लोगों को जो है इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए, हम सर का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और यही सब सवाल के साथ हम बढ़ते हैं आगे। हमारे बीच एक और सर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी। सर, आप कहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं? गया डिस्ट्रिक्ट से है। सर, तो ये IHRCC फोरम जो है हमारे ग्रामीण महिलाओं को क्या लाभ पहुंचा सकती है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा का माहौल नहीं है जी। अशिक्षित होने की वजह से उसे जानकारी नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी कोई गलती हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो उसके लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए, ये जानकारी मूल रूप से नहीं है। तो हमारा ये जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये एक मुहिम चला रहे मानवाधिकार आपके द्वार। इसके तहत उन महिलाओं को भी जागरूक किया जाएगा जो महिलाएं कोई समस्या का शिकार हो जाती है और अपनी बातों को कहीं पहुंचा नहीं पाती है या किसी तरह के बातों को जो है वो कहीं अपनी बातों को रख नहीं पाती है। तो एक मुहिम के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाएगा ताकि वो भी जो है इस चीज़ को जाने कि उसका क्या अधिकार है, एक मानव का क्या अधिकार है, उसके बारे में जानना। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा कि हमारे जो आप ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेज खुले हुए हैं, जिसमें कि स्कूल तो खुल चुका है, अभी भी उसमें बहुत मतलब कि टीचर नहीं है, टीचर उपलब्ध नहीं है, और जो टीचर उपलब्ध हैं वो मतलब कि उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो इस पर भी हमारा IHRCC फोरम कुछ कार्य करेगी क्या? जी जी, शिक्षा के क्षेत्र में तो काम करेगी। ऐसे फिलहाल तो अभी देखा जाए बिहार में एजुकेशन की स्थिति के सुधार करने के लिए बहुत अच्छा एक मैंने अवसर निकाले हमारा जो मुख्य सचिव है के पाठक, जो BPSC के तहत शिक्षकों को बहाली करके और एजुकेशन की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी कितना हो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे मानवाधिकार जो है स्कूलों स्तर पर भी देखेगी, निगरानी करेगी कि हाँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। और बच्चे मान लीजिए कि गांव में बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके माता पिता अशिक्षित है, बच्चों को पढ़ाने बजाय उन्हें किसी काम में लगा देते हैं, तो उस पर भी काम करेगी ताकि वो भी स्कूल जाए और शिक्षा पाए ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए उसका प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस IHRCC फोरम के सभी कार्यकर्ताओं को जो कि अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे दर्शक के बीच आए और हमारे इस IHRCC फोरम के चेयरमैन आदरणीय GK पांडे सर एवं इन सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारा देश को, हमारे राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने का ये लोग मुहिम चला रहे हैं। तो आइए साथियों, हम लोग भी इस मुहिम से जुड़ें और अपने देश एवं अपने राज्य को भ्रष्टाचार और क्राइम से रक्षा करें। इसी के साथ मिलते हैं हम आप लोग के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।